Okay, ladies and gentlemen, please just to recall your memories, हमने कल 5 किस्म के सिग्नल्स की पांच एक्स ऑफ जी की यानी जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज स्टडी की। ठीक है। और अगर हम राइट से स्टार्ट ले रहे हैं, कोई एक बता दें जी, हमने 5 से कौन सी पढ़ी। हमें कहा गया नाम बताएं, नाम अपना बताएं। हफ्सा ने बताया कि हमने लीनियरिटी पढ़ा जी। नंबर 2 हमने शिफ्टिंग की, हमने सिग्नल हमने सिग्नल को बुला लें जी, इसको भी टाइम पे अंदर नहीं आते। नाश्ते किसने कहा जी नाश्ते के लिए? कोई भी नाश्ते के लिए भी इधर ही था। और ये हो गया एक्स ऑफ एन माइनस एफ, ये हमने किया। हमने लेफ्ट पे भी शिफ्ट किया और हमने राइट पे भी शिफ्ट किया। ये राइट हो गया, और सॉरी ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। फिर हमने ये भी किया कि इसी सिग्नल को हमने यूनिलेटरल लेकर भी चेक किया। फिर हमने नंबर 4 पे क्या किया, हमने टाइम रिवर्सल पढ़ा। हमने टाइम रिवर्सल पढ़ा, टाइम रिवर्सल भी किया, बिल्कुल ठीक कहा। हमने इसके अलावा और क्या किया, हमने इसको एन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके भी देखा। और हमने फाइनली ए ऑफ एन के साथ भी, एक्सपोनेंशियल के साथ भी टाइम डोमेन सिग्नल को मल्टीप्लाई करके देखा। और इन सब के इफेक्ट देखा कि जी ट्रांसफॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ओके। अगर ये क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेट नाउ अप्लाई दीज थिंग्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड एंड सी व्हाट हैपेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक एट हियर, हमें कहा गया कि जी आपका जो सिग्नल है वो ये है टाइम डोमेन में। अगर आप इसको प्लॉट कर लें, जो कि आप सबको आता है, आप उम्मीद करता हूं, इसका मतलब है क्योंकि एरो भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 0 पे इट इज 3, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 1 पे इट इज 4, 1 2 3, 2 पे इट इज 2 और 3 पे इट इज 7। इसका मतलब है कि इससे आगे भी और इसके पीछे भी ये सिग्नल 0 है। तो हमने यही लिखा कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 0 फॉर एन इज लेस देन 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 3 के लिए। इसका मतलब है कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एन, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। इस पे एक्स ऑफ एन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बाकियों पे एन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर हो गया यहां तक? ऐसा अगर ये ठीक है तो कल हमने फार्मूला पढ़ा कि जब भी हमें एक्स ऑफ एन गिवन हो, अगर हम वो जी के हवाले कर दें तो दिस इज इक्वल इन टू दिस वन, एक्स ऑफ एन जी की पावर माइनस एन। जस्ट हमारे फर्क क्या पड़ेगा कि इनिशियली इट वाज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, नाउ माय लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 3, 0 टू 3। तो पुट कर दें ये लिमिट जी, बहुत ही मुश्किल काम है। पहला हो जाएगा एक्स ऑफ 0 जी की पावर 0 प्लस एक्स ऑफ 1 जी की पावर -1, एक्स ऑफ 2 जी की पावर -2 एंड एक्स ऑफ 3 जी की पावर -3। यही है ना? अब आप एक्स ऑफ 0 की क्या वैल्यू है, एक्स ऑफ 0 की क्या वैल्यू 3, बिल्कुल ठीक है आपने, 3 और एक्स ऑफ 0 इज 1 प्लस एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 4 और डिवाइडेड बाई जी, फिर एक्स ऑफ 2 2 डिवाइड बाई जी स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ 3 7 डिवाइडेड बाई जी क्यूब। तो ये आपने फाइंड कर लिया एक्स ऑफ जी। अब अगर आपको और आप थोड़ी जगह तवज्जो दें तो उससे प्रीवियस वीक में हमने ये पढ़ा था, यानी लास्ट वीक में, कि हम अपने सिग्नल को हमने देखा था कि इट कैन बी कॉजल, फाइनाइट कॉजल
इनफाइनाइट कॉजल, हमने देखा कि नॉन कॉजल, हमने देखा कि वो भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, और फिर हमने देखा नॉन कॉजल, वो भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। यही देखा ना 6 चीजें। अगर मैं आपसे पूछ लूं, पूछने में क्या हर्ज है कि ये कौन सा सिग्नल है जो आपके सामने है? फाइनाइट कॉजल। तो हमने कहा था कि अगर फाइनाइट कॉजल हो तो उसका कुछ इसी तरह का हमारे पास एक्स ऑफ जी आया था। और अगर एक्स ऑफ जी ये है तो वो कौन सी ऐसी कोई कोई एक या मल्टीपल वैल्यूज ऐसी कोई हैं जहां पे एक्स ऑफ जी विल बिकम इंफिनिटी? आपने कहा 0। इसका मतलब है कि अगर आपको कहा जाए कि आरओसी बताओ, तो आप बता सकते हो कि इसका आरओसी क्या है? इट इज द होल your u, this is your dash dot v jv, or the whole this z plane is your roc except at z is equal to 0। क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें, यही आपने किया कि जी एक्स ऑफ जी इज द फाइनाइट फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ जी एक्सेप्ट at z is equal to 0. It means that the ROC is the entire z plane except z is equal to 0, which has been plotted as well, which you can see। अब ये दूसरा एक आपको दिया जा रहा है ये सिग्नल, जो कि 2 4 6 8 10 है, और आपको बताया जा रहा है कि n की वैल्यू 6 0 पे 6 है, 0 पे 6 है। इसका मतलब है कि -1 -2 पे भी है, +1 +2 पे भी है। अगर आप प्लॉट कर लें तो इस पे -1 -2 1 2, -1 पे 4 है, और -2 पे 2 है, जबकि 1 पे 8 है और 2 पे 10 है। तो वेरी सिंपल टू फाइंड। इनिशियली तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रेंज कहां से कहां तक है, -2 से +2 तक। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक नॉन कॉजल सिस्टम है, बायलेटरल है। जब नॉन कॉजल कहा तो इट मीन बायलेटरल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने ये भी देख लिया कि योर एन वैल्यूज इज ग्रेटर देन आर लेस देन -2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2, विच यू कैन लुक एट लाइक दिस एज वेल कि योर एक्स ऑफ एन वैल्यू इसके बाद 0 है, इसके आगे भी 0 है। तो आप कह सकते हैं कि एक्स ऑफ एन इज 0 फॉर एक्स इज लेस देन, फॉर एन इज लेस देन -2 एंड फॉर एन इज ग्रेटर देन 2। तो वेरी सिंपल, नाउ वेरी वेरी सिंपल, व्हाट इज योर z of x of n इज समेशन कहां से, -2 से लेके +2 तक x ऑफ n एन जी की पावर -n। पेन भी है आपके पास और रजिस्टर भी है, जल्दी से फाइंड कर दें कि x ऑफ जी क्या होगा। शाबाश। दोबारा से ये बता रहा हूं जी, सिग्नल हमने क्या लिया, u ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n। Now it clearly indicates that it has a value from 0 up to infinity and all the values are 1। यही है ना? ठीक है उस्मान? अगर यही है तो हमने अपना फॉर्मूला इस पे लगा दिया कि x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन x ऑफ n z की पावर -n। अगेन हमने x ऑफ n की वैल्यू पुट कर दी, एंड इट इज फ्रॉम -infinity टू +infinity, -infinity टू +infinity, बायलेटरल।
लेकिन दिस यू ऑफ एन हेल्प अस दैट दिस इज नॉट बायलेटरल, इट इज यूनिलेटरल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। फिर हमने कहा कि जी हमें मैथ्स जुबान ये कहती है कि कुछ भी यहां पे हो उसकी पावर एन हो, वी कैन सम इट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, इट इज ए इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज which is equivalent to 1 divided by 1 minus c, 1 divided by 1 minus c. Is it clear? लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये है तो हमने यहां पे कहा c की वैल्यू हमारी क्या है, z इनवर्स, तो इट कम्स टू बी x of z is equal to 1 divided by 1 minus z inverse, which is equivalent with the condition that this z inverse is less than 1 and greater than 0. क्लियर? अब कंडीशन ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाई जी, विच इज इक्वल इन टू 1 डिवाइड बाई जी इज द एलसीएम ऑफ द टू, आई गेट जी माइनस 1 एंड दिस इज डिवाइडेड हेयर, इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट लाइक दिस। तो दो दो तीन चीजें मालूम करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, हम ये कहते हैं कि हमने कहा कि दिस z इनवर्स शुड बी लेस देन 1, हमने कहा कि दिस z इनवर्स शुड बी लेस देन 1, दैट इंडिकेट्स दैट 1 बाय z इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि 1 इज z एंड आई कैन राइट लाइक z इनवर्स इज ग्रेटर देन 1। और उसी पता चल गया, क्या पता चल गया, और उसी पता चल गया। ठीक है सलमान, क्यों वो शायद समझ आ गई यहां तक? तो हमें क्या पता चला कि हमारा जी इनवर्स, हमारा आरओसी किधर है, ये। और आप भी बता देंगी, आप बड़ी तवज्जो से सुन रही हैं, कहां पे बनाऊं मैं इस आरओसी को? इतनी देर में मैं इसको क्लियर करता हूं और आप मुझे आरओसी के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देंगी ताकि मैं इनको पढ़ा लूं। जी, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है तो अब मैं एक 1 के ऊपर एक सर्कल बना लूं, ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो अवेश कहां है मेरा आरओसी? आउटसाइड दिस सर्कल, आउटसाइड दिस सर्कल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस ये क्वेश्चन जो मैंने अभी यहां पे रब की, दैट वाज z डिवाइड बाय z माइनस 1, ये लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है, किया था ना अभी कुछ देर पहले। मैंने कहा था कि न्यूमरेटर को अगर आप एक्सप्लोर करोगे, इक्वेट करोगे, तो यू विल बी गेटिंग जीरोस ऑफ दिस सिस्टम, जीरोस ऑफ दिस सिस्टम। और अगर आप डिनोमिनेटर को करोगे तो यू विल बी गेटिंग दी पोल्स ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब है कि वेरी सिंपली z इज इक्वल टू 0 is the zero here, and if I look at the pole is at 0 is here and the pole is at 1, pole is at 1, is it clear? Pole is at 1। तो अगर मैं आपसे इन दो चीजों के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस लूं कि आप मुझे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में और इसकी कॉजेलिटी के बारे में थोड़ा हेल्प करें, ताकि हमें फील हो कि हम इस प्रोसेस को करने के बाद हमें कुछ मिलता है। सोच सकते हैं हम थोड़ा सा? यस सर, नो? जी हसन, क्या कुछ इनको हम बता सकते हैं? और उसी तो हमने बना लिया, हमने अपने जीरोस और पोल्स भी
आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई हमारा जीरो जो है वो यहाँ है, हमारा पोल यहाँ पे है, वन पे पोल है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, जीरो पे जीरो है, वो भी हमने जीरो से रिप्रेजेंट किया, आरओसी भी अपना बता दिया। कुछ इससे हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, कर दें फिर। कौन सा सिस्टम है? कॉजल क्यों कह रहे हैं आप? जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये तो आप इसको देख के कर रहे हैं ना, इसको देख के जवाब बताएं आपको। जब सिस्टम मिलेगा तो आपको ये मिल रहा है, मैंने कहा इसको देख के कुछ आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसको ना करें। इन्होंने कहा कि नॉट स्टेबल है, क्यों? पोल जीरो के अंदर आ रहा है। हमने कहा था, पुरानी बातें मेरी याद करें, अगर उनको सुना है आपने। किस कामों में लगे हो उमर साहब? सुने आप? कुछ अगर मालूम किया तो बता दें, किन कामों में लगे हुए थे उसके उसके मुताबिक। तो जनाब हमने कहा था कि अगर नंबर वन, एक ही पोल है और वो वन पे है, हमने कहा था अगर हमारा आरओसी इस पोल से बाहर हो, पहली बात, पहली बात हमने कहा था कि अगर इससे बाहर है तो फिर क्या होगा। और नंबर टू हमने कहा था कि अगर हमारा पोल, हमारा यूनिट सर्कल इज इंक्लूडेड, इज इंक्लूडेड इन द आरओसी, देन द सिस्टम इज स्टेबल, देन द सिस्टम इज स्टेबल। ये कहा था ना? तो अब बताओ कि यहाँ पे ये जो पोल है मेरा, सॉरी यूनिट सर्कल है, दैट इज इंक्लूडेड इन द आरओसी? नहीं, इस वन से बाहर है मेरा आरओसी। इसका मतलब यहां से देख के हमें इस सिग्नल, इसको देख के नहीं, इससे तो वेरीफाई हो जाएगा कि जो हमने कहा दुरुस्त का। हमें पता चल गया कि हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है। बिकॉज, रीजन बिकॉज इट डजंट इंक्लूड द यूनिट सर्कल। क्लियर? इसके लिए पुराने लेक्चर सुनने पड़ेंगे। तो जनाब पहली बात हो गई। नंबर टू, कॉजेलिटी के लिए हमने कहा था कि अगर हमारा आउट पोल, जो भी पोल है, यहां तो खुशकिस्मती से एक ही है, अगर हमारा पोल से आरओसी जो है वो बाहर है, उससे आगे है उससे, तो देन दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज, दैट विल बी कॉल्ड ए कॉजल। और यहां से भी नजर आ रहा है कि ये कॉजल है, यहां से भी नजर आ रहा है कि ये कॉजल है। तो ये कॉजल और अनस्टेबल सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा। हमने कहा था कि अगर पोल से, इनर मोस्ट पोल से अंदर है तो एंटी कॉजल है, अगर आउटर मोस्ट पोल के बाहर है आरओसी तो कॉजल है। और वही चीज हमें यहां से भी नजर आ रही थी कि ये कॉजल है और अनस्टेबल है, क्योंकि इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। इफ यू सम इट फ्रॉम जीरो एंड गोइंग अप टू इंफिनिटी एंड ऑल आर वंस, definitely you will end up to something which is undefined। तो जो चीज हमें टाइम डोमेन दिखा रहा था वो हमें जी ट्रांसफॉर्म ने भी, जी प्लेन ने भी वही दिखाया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं जी। लेट्स टेक अनदर वन। देखें वही, आर इज इक्वल टू वन है तो आर सी इज एक्सटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल इन द जी प्लेन, और फिर हमने इसकी फर्दर इसकी कॉजेलिटी और उस पर भी बात कर ली। अच्छी बात है। अब हम देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम देखते हैं कुछ और सिस्टम्स।
एक और सिस्टम आपके सामने आ गया, ये आ गया। अब देखिए इसलिए मैंने कहा था लास्ट उसमें कि आपने नहीं देखना टाइम डोमेन सिग्नल को, क्योंकि यहां पे आप टाइम डोमेन सिग्नल आपको अवेलेबल है नहीं है। उसने आपको एक्सएफजी दिया सिर्फ, और कहता है कि बताओ इसका आरओसी भी बताओ, इसका बिहेवियर भी बताओ। यानी वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है? एनालिसिस करवाना चाह रहा है। ठीक है उस्मान, कि नहीं? अगर उस्मान कहता है ठीक है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। पहला काम तो हम ये करते हैं कि हमें गिवन है 2z डिवाइड बाई जी डिवाइड दिस माइनस z डिवाइड बाई जी -1। ठीक है, मैं इसको दो तरह से सॉल्व करता हूं, दो चीजें निकालने की कोशिश करता हूं। पहली चीज तो मैंने कहा जी, पहला मैं इसको ले लेता हूं, इसको देख लेता हूं, और फिर इसको देख लूंगा। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां प्लस लगा के यहां माइनस लगा लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आई टेक द फर्स्ट पार्ट, 2z डिवाइड बाई जी माइनस दिस। ठीक है, आपको पता है कि जब हमारे पास जो फार्मूला है जिसमें हम ये कंडीशन लगाते हैं कि c इज ग्रेट लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगाते हैं जब यहां पे 1 - c होता है, 1 - c होता है। तो लेकिन यहां तो 1 नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर भी मैंने z से डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने z से डिवाइड कर दिया, और इधर भी z से डिवाइड कर दिया। So now I get z से cancel, तो I get 2 in the numerator, and in the denominator I get 1 minus 0.5 divide by z। इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं कि दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब है कि z इज ग्रेटर देन 0.5। तो कि पहली बात तो हमें ये समझ आई कि z इज 0.5, एक ROC इज ग्रेटर देन दिस, इसमें मतलब 0.5 से बाहर है। हेयर इज 0.5 और इससे बाहर है, कोई शक कोई शुबा? क्लियर? सेकंड को ले लें, अगर आपको कोई शक शुबा नहीं है तो। आपने कहा कि जी -z डिवाइड बाई z -1। अगेन यहां पे मुझे दोबारा इसको मैंने z पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो 1 - 1 - z। ठीक है, इसका मतलब है कि दिस वैल्यू 1/z शुड बी लेस देन 1 - z शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब है कि 1 इज z एंड z इज ग्रेटर देन। इसका मतलब दूसरी तरफ मुझे ये एक्स ऑफ जी इशारा कर रहा है कि दूसरा जो इसका आरओसी आएगा, अगर ये 1 पे है तो इससे बाहर है। ठीक हो गया? तो आपने इसके दो पोल्स फाइंड कर लिए कि एक 0.5 पे और एक 1 पे है।
हो गया? इज इट राइट और रॉन्ग? आरओसी। अब आप मुझे उमेर बताओगे आरओसी किधर है? किसके आउटसाइड? जी उमेर हमें कुछ बता रहे हैं, लेकिन मेरे तक आवाज नहीं आई। जी उमेर साहब, हाँ मैं आपका आरओसी किधर है? तो हमें इन्होंने बताया है कि वन से बाहर है। तो जी उमेर कहते हैं वन से बाहर है। आप क्या कहती हैं? आरओसी है ही नहीं। किससे? कौन सी सर्कल से? मैंने दो बनाए हुए। रेड। वो ब्लैक कह रहे हैं आपने रेड का? श्योर? ओके, तो दूसरा आंसर आ गया। आप क्या बताना चाहती हैं? रेड से आप कहना चाहती हैं बाहर है। 0.5 रेड ही है ना? ये लिखा हुआ है ना, 0.5 और रेड है। तो आपने कहा इससे बाहर। उमेर कह रहा है कि इस वन से बाहर। ये लास्ट रो में दो जेंटलमैन बैठे हुए हैं, काफी सोच कर रहे हैं। कहाँ है जी आरओसी? ब्लैक सर्कल से बाहर। तो इसका मतलब है कि उमेर के आप दोस्त हैं, आप उमेर को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। लेकिन साथ एक और दोस्त भी बैठा है। जी दोस्त साहब, ब्लैक सर्कल से बाहर है। लेकिन यहाँ पे आपका एक और दोस्त भी हाथ उठा के कहता है मुझसे पूछें जी। 0.5 से कम। तो एक तीसरा आंसर भी आ गया कि 0.5 से कम। तो जनाब अगर थोड़ा सा भी आप इस्तेमाल करें ब्रेन, तो ये क्लियरली कह रहा है कि ये पहली कंडीशन कह रही है कि इससे बाहर, दूसरी कंडीशन कहती है इससे भी बाहर। इसका मतलब दोनों कंडीशन को अगर मिलाऊं मैं, तो लाजमी तौर पे इससे बाहर, ये बाहर, ये भी इंक्लूड कर रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ रेड लाइंस लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे रेड लाइंस लगाऊं, ये रेड लाइंस मैंने लगा दी, तो रेड लाइन कहती है 0.5 से बाहर। तो ये ब्लैक को भी, अब को भी फुलफिल करती है कंडीशन। लेकिन अगर ब्लैक कहूं कि ब्लैक से बाहर, तो फिर ये रेड रेड लाइनें हवा हो जाएंगी। इसलिए उमर ने हमें सही नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, ताकि उसके बाकी दो दोस्त भी गलत बता के और शो करेंगे जी हमें नहीं आता। अगर जनाब अगर ये हो गया, तो चले अभी जल्दी से इसका स्टेबिलिटी पे बात करो, इसकी कॉजेलिटी पे बात करो, और फिर इस पे इसके जीरो पे बात करते हैं। किस पे बात करें? स्टेबिलिटी पे बात करते हैं, ठीक है जी। व्हाट्स योर नेम? निदा। निदा ने कहा कि जनाब हम इसकी स्टेबिलिटी पे बात करना चाहते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक। हमने इसकी स्टेबिलिटी पे बात की। उमेर ने कहा स्टेबल है। रीजन नहीं बताया क्यों स्टेबल है। यूनिट सर्कल, ये जो ब्लैक सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है, दैट इज पार्ट ऑफ द आरओसी। दैट इज द पार्ट ऑफ आरओसी, दैट इज द रीजन इट इज स्टेबल। फिर हमने इसकी बात करनी है अबाउट द कॉजेलिटी। जी गुफरान साहब क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी पे तो बात हो गई, क्योंकि इट इंक्लूड द यूनिट सर्कल। तो वी आर कंफर्म के जी इट इज अ स्टेबल सिस्टम। वी आर हैप्पी। आप इसकी कॉजेलिटी पे बात कर लें, वरना एहसन के बैक पे बैठे हुए जो हैं उन्होंने आंसर भी निकाल लिया है, वो बताने वाले हैं अब गुफरान की बस।
वो है कि बता के अपने पॉइंट्स लेता है या औरों को पॉइंट्स देने में इंटरेस्टेड है। नॉन कॉजल है। नाम बताएं। अहमर। अहमर ने कहा ये नॉन कॉजल है, लेकिन हमारा उस्मान जो है वो कुछ सर हिला रहा है, पता नहीं किस बात पे, लेकिन कुछ कह रहा है कि नहीं मैं अमर के साथ, शायद, आई एम नॉट श्योर, मैंने उसको नहीं पूछ पूछ सका, लेकिन कुछ वो कह रहा है कि हाँ या ना कुछ कर रहा है। तो ये अमर के साथ है, तो दो साथ क्या है फिर? मैं भी सेम हूं। नाम क्या है? तलाल। तो जनाब फिर खवातीन से पूछ लेते हैं, क्योंकि जी जेंट्स ने तो कहा है कि चाहे गलत हो ठीक हो, बस हम एक ही बात करेंगे। तो जनाब जवाब ये था कि इसका आउटर मोस्ट पोल कहाँ है? ये है ना। और इस आउटर मोस्ट पोल से बाहर है हमारा आरओसी, जबकि इनर मोस्ट पोल के अंदर आरओसी नहीं है। क्यों ऐसा? अगर सोचते थोड़ा सा तो जवाब मिल जाता कि हमारा आरओसी आउटर मोस्ट पोल के बाहर है, लेकिन इनर मोस्ट पोल जो कि 0.5 पे है उसके अंदर आरओसी नहीं है। इसका मतलब नॉन कॉजल नहीं है, इसका मतलब कॉजल है। तो तीनों ने मिलकर गलत जवाब दिया है। तीनों को मिला भी दिया, तो उन्होंने कहा हमने गलत ही जवाब देना है। तो अहमद ऐसा हमारा एहसन कहता है यहाँ साइड पे लिखा भी हुआ था, यहीं से देख लेते। आई साइड भी क्या, लेकिन वो कुछ और समझता है। ओके आगे चलें जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में मस्ट होंगे। और बदकिस्मती से ये ऐसे लिखा भी नहीं होगा। ठीक है। ओके जीरो तो रह गए, जीरो भी कर लेते हैं ना। तो जनाब हमने कहा कि अब जीरोस करने हैं, तो लेट्स हैव दी जीरो प्ले करते हैं, खेलते हैं इनके साथ। एलसीएम ले लें दोनों का, z-0.5 एंड z-1, 2z इंटू z-1 माइनस z-0.5। एम कोई गलती की? आपने कहा नहीं की। 2z² -2z माइनस, अच्छा ये z है, तो z² -+0.5z होल डिवाइडेड बाय द सेम टू ब्रैकेट्स। इनके साथ इसलिए खेलता नहीं हूं, पोल्स के साथ मैंने खेल लिया, अब ये मेरे काम के नहीं है, मुझे जीरोस में इंटरेस्ट है। अब अगर आप यहां पे देखें तो 2z² -z² इज z², और इन दोनों को देखें तो -1.5z डिवाइड बाय द सेम। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन द जीरो, सो दैट द रीजन आई एम इक्वेटिंग द न्यूमरेटर विच इज इक्वल टू z-1.5। इसका मतलब अगर मैं इसको न्यूमरेटर को जीरो के बराबर पुट करूं, तो इधर जीरो z इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब इसका एक जीरो जीरो पे है और एक 1.5 पे है। क्लियर हो गया? जीरोस पे ज्यादा एम्फेसिस हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ जो करेक्टराइज करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आई हैव शोन यू हाउ टू फाइंड दी पोल्स एंड zeros, and looking at the poles you can predict about the characteristics of the system. The next question is here. The next example is here. We have an x of n which is a shifted delta, which is a shifted delta.
So very simply, x of z is equal to summation your signal multiplied by the basis vector, and you know कि करते रहो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते रहो, you have a single value at n naught which is 1. यही है ना, बाकी सारे जीरो. इसका मतलब है द वैल्यू विच वी हैव is z की पावर माइनस एन नॉट ओनली, which is equal to 1 by this. If you write, it's your choice. अब वो कहता है कि यहां पे कौन सी वैल्यू हमने एक्सक्लूड करनी है वो है कि अगर आप देखें यहां पे कहता है n इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, which means here the z value will be 0. और अगर z की वैल्यू 0 तो 1 by 0 इज इंफिनिटी, एक्स ऑफ जी नहीं होगा वहां पे. एंड नंबर 2, अगर आपकी n की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो देन द वैल्यू ऑफ z शुड नॉट बी इंफिनिटी, बिकॉज ये ऊपर चला जाएगा. तो कहते हैं ये दो चीजें इसमें से एक्सक्लूड कर दो, बाकी आपका ये फार्मूला, इसको कहते हैं जी ट्रांसफॉर्म पेयर, वो ये है. और ये जो उल्टा आई लिखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? इंक्लूडिंग ऑल. तो फॉर ऑल क्या चीज नहीं होगी, एक्सक्लूड करना है z इज इक्वल टू 0 को और z को इंफिनिटी को. इन दो वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है फॉर दीज एंड्स. कुछ क्लियर हो रहा है अयूब? ठीक है अमर, अगली बार आपसे पूछूं ताकि आपके दोस्त आसपास ज्यादा हैं तो एकदम अच्छा सा जवाब मिल जाता है. आगे बढ़ते हैं जी, एक और खूबसूरत सा सवाल लेते हैं. एंड द खूबसूरत सवाल इज हियर. आपने इस पे कल काम भी किया है. a of n, u of n. We have multiplied your signal with an exponential. So again, ladies and gentlemen, very simple. x of n की जगह आपने डाल दिया a of n, u of n. a of n, u of n. ठीक है सलमान? इस क्लास का सीआर कौन है? मैं मैंने कभी हमें सीआर होने का वो नहीं बताया कि मैं सीआर. सारा काम खुद ब खुद हो जाता है. आगे चलते हैं जी. तो हियर इट इज, आप देख सकते हैं व्हाट दिस u of n कैन प्ले फॉर मी. It will tell me that it is a unilateral signal. That's the reason I went from 0 to infinity. And then again, I need here a plus n. So that's the reason, please G, I can take here n दोनों का पावर सेम है, तो मैं बाहर लेकर चला जाता हूं, तो ये हो जाएगा a इनवर्स z. तो दिस इज माइनस n, दिस इज माइनस n. और अगर आप इसको प्लस n आपको चाहिए तो ये माइनस अंदर ले जाएं, तो इट विल बिकम a z इनवर्स की पावर n, which is equal to 1 divided by 1 minus this item. And again for the ROC, it is important that you should have the value of that value should be a divided by z less than 1, and that indicates z is less than 1 or z is greater than a. अब आपने इस चीज को देखते हुए कि अगर वो तो हमने कह दिया कि जी अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या 1 है इवन,
तो एक्स ऑफ जी कन्वर्ज नहीं करेगा, एक्स ऑफ जी कन्वर्ज नहीं करेगा, दैट वी ऑलरेडी नो। ये वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 - 1 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिट। थोड़ा सा आपको घर के लिए काम दूंगा कि आपका ये जो ए है, दैट कैन टेक एनी वैल्यू, नो डाउट। इट कैन बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन, it can be an increasing function, it can be a it can be an alternate, and it can be again an alternate but increasing, ये alternate but decreasing। देखिए कि इनमें से कौन सी ए की वैल्यू आपको सूट करती है और कौन सी सूट नहीं करती। तो थोड़ा सा इस पे सोच के कल आइएगा। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको तो जनाब आपने ये एक और आपके पास क्या आ गया, जी ट्रांसफॉर्म पेयर, जी ट्रांसफॉर्म पेयर। अब आपके थोड़ी सी इंटेलिजेंस एक दफा फिर चेक होने स्टार्ट करते हैं। वी टेक दिस सिग्नल माइनस ए की पावर एन यू ऑफ -n - 1। आप लोगों को मैं छोड़ता हूं, पहले तो बताओ कि जस्ट बाय लुकिंग एट द टाइम डोमेन कि वेदर यू फील दैट दिस सिग्नल इज काजल और एंटी काजल, एंड वट एवर इट इज, जो आप कहें दैट इज ट्रू, दैट सीम्स ट्रू। और बताएं कहां से कहां तक का ये सिग्नल, क्योंकि सम करना है ना, कहां से कहां तक ये सिग्नल चलेगा और कैसे आप इसको इस बात को मनवाएंगे। देखिए प्रीवियस उसमें है, शायद मैंने ये बात नहीं की, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि z की वैल्यू इज ग्रेटर देन a। तो देखें ये आपका a है, अब 1 2 3 4 नहीं है, a है। a का आपने एक सर्कल लगाया और उसके बाहर जितना भी इलाका है वो आपका ROC है। चले यहां से इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। a की वैल्यू अगर क्या हो सकती है, a की वैल्यू, a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू लेस देन 1 है, फिर नेगेटिव पे जाके देखते हैं, कंट्रीब्यूट करें थोड़ा सा। अगर ग्रेटर देन 1 है, ए की वैल्यू, ए पे हमारा पोल है और ये ग्रेटर देन 1 है, आप कह रही हैं सिस्टम क्या होगा, आपने कहा दैट्स ग्रेट, जिसने भी कहा गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर ये 1 से बड़ा है, ये कंडीशन आप डिस्कस करना चाह रही हैं। कॉजल के लिए आपने ठीक कहा, स्टेबिलिटी में क्या कहोगे, स्टेबल होगा। उसे बाहर की बात नहीं करोगे, ये करोगे कि अगर ये बाहर है यानी 1 से बड़ा है तो ये कहीं यहाँ पे है, यूनिट सर्कल को इंक्लूड नहीं करेगा, तो दैट द रीजन इट विल बी अनस्टेबल। तो जो मैंने अभी आपको टास्क दिया था ना कि ए की मुख्तलिफ वैल्यूज को देखकर इस जगह से बड़े आराम से आप, जो टाइम डोमेन में हमने सीखा था एक्सपोनेंशियल पढ़ाते हुए इन दी अर्लियर पार्ट ऑफ योर कोर्स DSP, वो बातें यहाँ पे अब खुद बोलेंगी। क्योंकि मैं तो कहता हूँ मैथ्स बोलता है, लेकिन आप मानते नहीं हैं, आप कहते हैं नहीं हमने तो कभी इसकी कोई बात, कोई गजल नहीं सुनी, कोई नज्म नहीं सुनाई इसने हमें, लेकिन बोलता तो ये है। चलें जी, तो पहले चलें आए इस पे, बताएं जी ये सिग्नल कहां से कहां तक होगा। सोचें कि ये सिग्नल कहां से कहां तक होगा। A(n) U(n) -(n - 1), -1 से -∞। कैसे इन्होंने कहा, वो तो शायद अमर को ही पता है और किसी को नहीं पता। जी
हो सकता है गलत बता रहे हूँ, इसलिए मैंने आपसे दुरुस्तगी कराने की कोशिश की। -1 से इंफिनिटी तक। तो अहमद साहब फरमा रहे हैं कि ये -1 से स्टार्ट होगा और ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये अहमद साहब का क्लेम है। किसने कहा नो सर? कौन कह सकता है नो सर? ये जालिम बंदा है जी। कहता है अहमद को फिर चांस दे दो, सोच ले। मैंने नहीं कहा, लेकिन उसने एकदम इतना नो सर कहा कि मैं खुद भी डर गया। जनाबे वाला कौन ठीक है, अहमद या गुफरान? ठीक तो है कोई ना कोई। तो जनाब, यू ऑफ एन आपको पता है कि दिस इज फ्रॉम 0 to इंफिनिटी, यही है ना? एंड ऑल वैल्यूज आर 1। अगर मैं इसको यू ऑफ -n कर दूं तो 0 से -इंफिनिटी चला जाएगा। एमर को तो ये सोचना ही चाहिए था, टाइम रिवर्सल हो गया। अब अगर आप देखें तो -1 -1 -n -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि अब ये सिग्नल जो 0 से स्टार्ट हो रहा था वो -1 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है कि फिर गुफरान ने सही कहा कि -1 से स्टार्ट होगा और -इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है अमर? अहमद। ओके जी अहमद साहब। फिर इससे यार ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं नहीं कहना चाहता ये बातें। तो चलें अगला सवाल इससे पूछ लेते हैं। चलें जी, तो 80,000 साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको, जरा सा आप रेस्ट दें। तो जनाब लेट्स मूव फर्दर। तो सिग्नल तो हमने देख लिया, नजर भी आ गया कि ये अगर हमें टाइम डोमेन समझ आता है तो उस्मान कह सकता है कि ये एंटी कॉजल है क्योंकि नेगेटिव साइड पे है। और ये नजर आ रहा है कि क्योंकि इन्फिनिटी तक -इंफिनिटी तक जा रहा है तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है। लेकिन हमने तो प्रूव करना है, जी ने बोलना है और उस्मान ने सुनना है। वो अलग बात है कि हम कहें कि नहीं सबका लीडर मौजूद है, तो लीडर क्यों ना सुने? क्यों लीडर साहब? उसको अब पता चला कि लीडर मैं हूं। आगे चले जी। तो जनाब हमने पहला काम क्या किया? हमने लिया, प्लीज लुक एट हियर, whatever the name is, doesn't matter whether it is x of n, whether it is y of n, whether it is h of n, no worries. It is a signal for me, it is a system for me, it is a sequential number for me. Simple. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, y of n की जगह हमने लिख दिया कि -a⁻n z⁻n। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वर हियर। तो बस फर्क क्या हुआ, मैंने जैसे अभी ये एक्सप्लेन किया कि नाउ योर समेशन बाय लुकिंग एट दिस u of -n-1 is clearing me that the signal is available from -1 to -infinity. So that's the reason I have changed from -infinity to +infinity to -infinity to 1.
नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये माइनस साइन है, माइनस साइन है इनपुट में, ये मैंने बाहर निकाल लिया, एंड दिस इज ए इनवर्स जी की पावर -n। लेकिन यहां पे अब क्या होना चाहिए, मेरा जो, अब देखना ये होगा कि मैंने जब ये चेंज किया तो कोई फर्क पड़ता है। लाजमी तौर पे इनिशियली इट वाज फ्रॉम -infinity टू +infinity, but now it is from -1 to -infinity, which means the variable has changed. So that's the reason I gave this a new name, L is equal to -n। -n साइड पे है ना, मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया L, और इसको कहा कि अगर n की वैल्यू -infinity थी तो L की वैल्यू +infinity हो जाएगी, और अगर n की वैल्यू -1 है तो इट विल बिकम +1। इसका मतलब द न्यू थिंग विल बी माइनस, एंड L वैल्यू विल बी -infinity की जगह +infinity, और 1 की -1 की जगह 1, और यहां पे आ जाएगा A इनवर्स Z, और n की वैल्यू जो है डेट इज L नाउ, एंड दिस इज लाइक दिस। अब अगर आपको पता है इसको उल्टा भी लिख लूं तो फर्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझे बार बार ये चीजें बताते रहे हैं कि इफ आई राइट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, L इज इक्वल टू दिस A इनवर्स, और अगर यहां आपको नेगेटिव साइन ही चाहिए तो यू कैन राइट ए जी इनवर्स -n। क्यों अयूब, गलती है? अयूब कहता है आपको पता होगा गलती है कि नहीं। जी अयूब, आप बेहतर जानते हैं। इसको सीआर से हटाओ अहमद, ये बंदा जो है ये सीआर नहीं रह सकता। आगे चलते हैं जी। जी, कोई गलती की? क्या नाम है आपका? कायनात। ओके जी, कायनात ने कहा कि गलती नहीं है। अब मसला ये है कि मुझे 1 से इंफिनिटी तक सम करना आता है, मुझे 1 से इंफिनिटी तक सम करना आता है, लेकिन मुझे 1 से, सॉरी, मुझे 0 से इंफिनिटी सम करना आता है। मुझे ये मसला डाल गया। तो ये स्ट्रोक जो है ये कैप्टन के अलावा कोई नहीं खेल सकता। जी कैप्टन साहब, क्या करें? मसला है कि मुझे कोई फार्मूला नहीं आता, 0 से इंफिनिटी होता तो सिंपली ज्योमेट्रिक सीरीज लगा के कहता सवाल हल शो, लेकिन यहां तो 1 से इंफिनिटी है। तो उमर साहब कहते हैं अल्लाह कारून ने दी, देखे लास्ट वाले जरूरत नहीं था। हम्म? तो जनाब वेरी सिंपल, आप कह रहे हैं कि जी क्या करें जी, एहसन क्या बताना चाह रहे हो? दो पार्ट्स में किस तरह? 0 से 1 तक और 1 से इंफिनिटी तक। गलत हो गया। तो मैं बताता हूं, ठीक है, एहसन ने आगाज तो लिया, मैं कहता हूं कि जनाब मैं इसको 0 से इंफिनिटी तक कर लेता हूं, और a डिवाइड बाई जी की पावर -l ले ली। ठीक है, गलती की? गलती नहीं की। इसके बाद असल चीज आई कि मुझे एक L इज इक्वल टू 0 ऐड किया है, तो अगर L इज इक्वल टू 0 पुट करो, एनीथिंग की पावर 0 इज 1, तो इसका मतलब आप -1 कर लो, तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। नहीं समझ आई? क्योंकि मैंने क्या क्या ऐड किया, -1 की बजाय मैंने 0 से ले गया, यानी कि मैं यहां के, होना ये चाहिए था कि मैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता, मैंने कहा नहीं जी मुझे तो यहां से आता है, कहने कर लो, किया, लेकिन ये पार्ट बीच में से फिर माइनस कर ली। और वो लगा लो, वो इशू नहीं है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे माइनस साइन लगाओ, खेलते रहो, वो डज नॉट इशू। अब आप आराम से इसके ऊपर अपना जी का फार्मूला, सॉरी, ज्योमेट्रिक सीरीज का, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का, 0 टू इंफिनिटी है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगा सकते हो। क्लियर?
इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला इस पे लगा सकते हैं। सो लेट्स प्ले विद दिस नाउ। क्यों अहमद, किस किस चीज में कंफ्यूज हो गए हो? दो पावर्स होगी, कोई इश्यू नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि हमने क्या कर दिया, -1 डिवाइडेड बाय ए जी -1 प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ गया। इससे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय माइनस है ना, तो माइनस लगा लिया, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस सी, वेयर द वैल्यू ऑफ सी शुड बी लेस देन 1। सिंपल। और ये माइनस ने इस प्लस को, ये माइनस था, ये माइनस था, तो इस माइनस ने ही एस एन ने कहा तो हमने 1 कर दिया। तो अब इसका 0 0 पे है और इसका पोल ए पे है। पोल कहां पे है, ए पे है। तो पहला काम तो हम ये कर देते हैं कि जी 0 पे 0 है और ए पे पोल है। अब देखते हैं कि इसका आरओसी कहां है। ये है जनाब आपका ए जेड डिवाइड बाय ए इज लेस देन 1। इसका मतलब कि जेड इज लेस देन ए, यही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर अंदर, इसके अंदर अंदर आपका आरओ सी है। तो क्योंकि अंदर है मींस नहीं, पोल से अगर अंदर है तो एंटी कॉजल, यूनिट सर्कल का पता नहीं, मुझे तो ए की वैल्यू नहीं पता। अगर ए की वैल्यू लेट इट बी 2 है तो फिर इट इंक्लूड्स द यूनिट सर्कल। तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट दी, by looking at the value of a I cannot predict the stability, but I can predict the that it is an anti-causal because the ROC is inside the innermost pole, innermost pole। हुआ कुछ क्लियर? अगला सवाल बहुत ही आसान है। अगला सवाल इसलिए आसान है कि मैं उसको हल ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भाई मैंने इतना काम किया है, मैं कहूंगा जी इसको यूज करो और आपको भी एक वो मिलेगा कि जी इसको मैं यूज करता हूं। देखिए मिसाल के तौर पे ये है, अब I have taken the two signals. One is looking at, showing that it is, and the value of A is also visible. The value of A is also visible. तो हमने अभी देखा कि अगर ये कॉजल है तो by using either you solve it, very nice, and if you don't solve it, it is you must know that A of n U of n का Z transform is Z divided by Z minus A. Z divided by Z minus A. एंड द आरओसी इज ग्रेटर देन 1 बाय, कैसे अभी देख लेते हैं। अगर इसको मैं जी पे डिवाइड कर दूं तो जी डिवाइड बाई जी 1 डिवाइडेड बाय 1/4 जी, यही है। तो दिस इज कैंसल्ड 1। इसका मतलब है कि दिस 1/4 जी शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब है कि 1/4 इज जी, इसका मतलब जी इज ग्रेटर देन 1/4, जी इज ग्रेटर देन 1/4। सिमिलरली अभी हमने सॉल्व किया कि अगर ये शिफ्टेड है तो दिस इज जी डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। दैट इज मसला का मसला। दोनों का जी ट्रांसफॉर्म सेम है, वेदर इट इज ए कॉजल और इट इज एन एंटी कॉजल, the formula is the same. Then where is the difference? The difference in the ROC. Here the ROC is inside the pole, and here is it is outside the value of the pole. So you have to look at the pole as well then. नहीं याद रहता सॉल्व इट, अभी सिखा दिया कि सॉल्व कैसे होता है। सो पहला वाला क्या बता रहा है कि आपका आरओसी इज आउटसाइड 1/4, बता रहा है ना। और दूसरा कहता है कि इनसाइड दी
इनसाइड दी इनसाइड 1/2। तो दोनों बातें कहां पे फिट इन होती हैं? एक एक सर्कल नहीं कहूंगा, रिंग। इट इज फॉर्मिंग ए रिंग, एंड रिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट? रिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉन कॉजल। पढ़ा है हमने वो 6 पॉइंट जो कराए थे, जो कि आपने अभी तक नहीं देखे। उसमें बताया था कि अगर रिंग बने तो इट मींस इट इज नॉन कॉजल। और यहाँ आपको बता भी रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है नेगेटिव जा रहा है, बता रहा है कि ये नॉन कॉजल है। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी पूछ लूं, अगर मैं स्टेबिलिटी पूछ लूं तो क्या जवाब देंगी? स्टेबल है ये सिस्टम? ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है? क्यों? ये नहीं कहना मेरा दिल कह रहा है कि स्टेबल नहीं है। नाम क्या है? कायनात। तो कायनात क्योंकि इसका आउटर मोस्ट पोल 1/2 पे है और यूनिट सर्कल इससे बाहर है, तो यूनिट यूनिट सर्कल को इंक्लूड नहीं कर रहा, इसलिए ये अनस्टेबल है। द ROC is this green and red area. It is not including a circle with a unit radius. That's the reason it is unstable. Not clear? Clear? चलें, दो क्लासेस वीक की हो गई, क्या रहती है क्लास? दोनों हो गई। तो अगले वीक में ये आज हमने जी पे, अगली पे जीरोस पे कोशिश करेंगे और प्लस इनवर्स जी पे कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और कैप्टन साहब उम्मीद है कि तैयारी करके आएंगे, इस तरह बगैर तैयारी के नहीं आएंगे। यस सर।